अगर आपको अपनी जिंदगी में कभी लगता है कि आप किसी काम के नहीं हैं, आप जिस पर्पस के लिए चाहते हो काम करना वो कभी पूरा नहीं हो पाता है, तो डरो मत। एक ऐसा कानून भी है जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो जिस पर्पस के लिए बना था वो उसको रिजॉल्व करने में नाकामयाब रहा है। इनफैक्ट वो एनकरेज करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएं। चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कि कैसे राघव चड्ढा और उनके साथी जो एमपीज हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा से उनका राज्यसभा के एमपी की पोजीशन पे जो हैं उनका अपनी पार्टी से इस्तीफा देके दूसरी पार्टी में जाने का जो फैसला है वो कहां तक सही उतरता है एंटी डिफेक्शन लॉ के पर्सपेक्टिव से, और क्या वो डिस्क्वालीफाई होने से बच जाएंगे। वील हैव अ लुक एट व्हाटएवर एंटी डिफेक्शन लॉ सेज अबाउट इट। तो हमारे संविधान के अंदर एक शेड्यूल है जिसका नाम है 10th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल में को एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है। डिफेक्शन का मतलब है अपनी पार्टी से इस्तीफा देके दूसरी तरफ जाना या अपना दल को बदल देना। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो लोग फ्री होते हैं अपनी पार्टी बदलने के लिए, कभी कांग्रेस चले जाएं, बीजेपी चले जाएं, आम आदमी पार्टी चले जाएं या टीडीपी चले जाएं। लेकिन इलेक्शन जब आप एक बार जीत जाते हैं ना, और इलेक्शन जीतने के बाद आप लेजिस्लेचर का पार्ट बन जाते हैं, एमपी का पार्ट एमपी बन जाते हैं, या स्टेट लेवल के विधानसभा के चुनाव जीत के एमएलए बन जाते हैं, उसके बाद आपको एंटी डिफेक्शन लॉ रोकता है अपनी पार्टी बदलने से। तो ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1985 में हमारे संविधान में ऐड किया गया था। इसमें जो लोग पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्ट हुए होते हैं, यानी आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कोई भी पार्टी हो, तो उनको दो चीजें करने से मना किया जाता है। क्या? नंबर 1, वॉलेंटरली गिविंग अप द मेंबरशिप ऑफ योर पार्टी, अपनी पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देना। दूसरा, पार्टी के कहे अनुसार वोट ना देना हाउस के अंदर, सदन के अंदर। पार्टी कहे यस वोट करना, आप नो वोट करके आ गए और पार्टी से परमिशन ले ली। ये वाला केस पर्टेन करता है पहले वाले प्रॉब्लम को, वॉलेंटरली गिविंग अप मेंबरशिप ऑफ योर पॉलिटिकल पार्टी को। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको पैराग्राफ नंबर 4 देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी पैराग्राफ नंबर 4 के चर्चे हो रहे हैं। इस पर्टिकुलर कानून में अगर आपको डिफेक्शन से बचना है, डिस्क्वालिफिकेशन से बचना है, तो क्या करना पड़ेगा? डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है जब आप इन दोनों में से कोई एक चीज करते हो तो आपके खिलाफ सदन में, हाउस में पिटीशन लाई जाएगी डिस्क्वालिफिकेशन की, और जो हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, चाहे वो चेयरमैन हो अगर राज्यसभा है, या स्पीकर हो लोकसभा है, वो डिसाइड करेंगे कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए या नहीं। चलिए पहले यह देखते हैं कि इसमें क्या कोई एक्सेप्शंस हैं, यानी कि क्या कोई ऐसे केसेस है जिसमें आप डिस्क्वालिफिकेशन से बच सकते हो। इस पर्टिकुलर 10th शेड्यूल के अंदर दो पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। एक है पैराग्राफ नंबर 3 जो स्प्लिट के बारे में बात करता था, और पैराग्राफ नंबर 4 जो मर्जर के बारे में बात करता है। जो स्प्लिट के बारे में बात करता था पैराग्राफ नंबर 3 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अब वो एक्टिव नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। और 4th पैराग्राफ जो है वो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 से संविधान में ऐड किया गया। तो जो एग्जिस्ट नहीं करता पहले उसके बारे में समझते हैं। अर्लियर देयर यूज्ड टू बी अ पर्टिकुलर क्लॉज, पैराग्राफ विच सेड कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के 1/3 मेंबर्स, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के 1/3 मेंबर्स अपनी पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, रिजाइन कर देते हैं, तो उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है। अब ये जो स्प्लिट की कंडीशन है, इस स्प्लिट की कंडीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी जजमेंट्स दी है, लेकिन दुख की बात है कि मर्जर की कंडीशन पे सुप्रीम कोर्ट की कोई अथॉरिटेटिव जजमेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन मर्जर की कंडीशन है क्या, इसको हम समझते हैं फ्रॉम द एग्जैक्ट टेक्स्ट दैट इज रिटन इन द पैराग्राफ 4। मर्जर की कंडीशन यह है कि एक जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप चुनाव लड़े थे, वो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी किसी और पॉलिटिकल पार्टी से मर्ज कर जाती है। अब यहां पे ये शब्द लिखा है ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, ये ध्यान रखना, संविधान यूं ही कोई शब्द नहीं इस्तेमाल करता है। अब ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है जो उस पॉलिटिकल पार्टी की नेशनल लेवल पे लीडरशिप है, जो उसकी डिसीजन मेकिंग, पूरी पार्टी जो एग्जिस्ट करती है। और यहां पे एक शब्द लिखा है लेजिस्लेचर पार्टी, इसकी तरफ मैं आगे आऊंगा। लेकिन लेजिस्लेचर पार्टी का मतलब समझा जा सकता है दोज एमपीज और एमएलएज ऑफ द पार्टी विच आर द बिलोंग टू द सेम पार्टी। यानी अगर आपकी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को 40 सीटें मिली हैं राज्यसभा में,
तो these 40 people constitute legislature party. एंड ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आम आदमी पार्टी है ना, बीजेपी, कांग्रेस, टीडीपी, टीएमसी, वो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का पैराग्राफ 4 कहता है कि आपको तब एग्जेम्पशन मिल सकती है अगर आपकी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस विद अनदर पार्टी। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। प्लस यानी इसके बाद he and other members, मतलब जिस मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, that he and other members of the original political party have become members of the other political party, है ना, और न्यू पॉलिटिकल पार्टी पोस्ट द मर्जर। तो मर्जर कैसे हो सकता है? पार्टी ए प्लस पार्टी बी मर्ज हुई और बी ए में सम्मिलित हो गई तो पार्टी ए बन गई, ठीक है। और मर्जर ये हो सकता है कि पार्टी ए और पार्टी बी मर्ज हुई और इन्होंने नई पार्टी सी बना दी। तो आपके जो मेंबर्स हैं ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के, अब अगर वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बन गए या नई पॉलिटिकल पार्टी बन गई तो आप एग्जेम्प्ट हो, या आपने वो मर्जर एक्सेप्ट नहीं किया तो भी आप एग्जेम्प्ट हो। नाउ आप यहां पे आप या अदर मेंबर्स कौन है? अदर मेंबर्स हैं ओनली इफ एंड ओनली इफ 2/3 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी एग्री टू दिस मर्जर। मतलब कंडीशन नंबर 1 ओरिजिनल पार्टी का मर्जर है। अगर आप इसको प्राइमा फेसी देखो, सामने सामने देखो, कंडीशन नंबर 1 है कि ओरिजिनल पार्टियां आपस में मर्ज करनी चाहिए। लेकिन यह मर्जर तभी आपको एंटी डिफेक्शन से बचा सकता है अगर 2/3 मेंबर्स एग्री टू द मर्जर। और 2/3 मेंबर्स कहां से देखने हैं? लेजिस्लेचर पार्टी के देखने। तो आइडियली इसको देख के ऐसा लगता है कि ऊपर लेवल पे मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस है, बीजेपी और कांग्रेस अनाउंस कर दें दैट हम मर्ज कर रहे हैं, ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस हम मर्ज कर रहे हैं और कांग्रेस बना रहे हैं। अब ये मर्जर एक्सेप्ट अगर किया जाएगा बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी ऑफ कांग्रेस और लेजिस्लेचर पार्टी ऑफ बीजेपी, तो मान लीजिए कांग्रेस के 30 एमपी हैं, तो इसमें से 20 एमपी अगर एग्री करते हैं तभी ये लोग एंटी डिफेक्शन से बचेंगे, है ना। द न्यू पार्टी विच कम्स आउट ऑफ इट वो नेशनल लेवल पे मर्ज हो गई, और नीचे लेवल पे भी, लेजिस्लेचर लेवल पे भी 2/3 मेंबर्स ने मान लिया कि हाँ यार अब हम मर्ज करके नई पार्टी बनाते हैं, तब जाके ये एंटी डिफेक्शन से बचेंगे, तब जाके ये सब एंटी डिफेक्शन से बच जाएंगे। प्राइमा फेसी दिस सीम्स टू बी द कंडीशन। तो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस लेजिस्लेचर पार्टी में डिस्टिंक्शन करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली यह देखा जाता है कि जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है, जब एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी हम देखते हैं, तो हम पिछले 5 से 7 साल में ऐसे कुछ केसेस देख चुके हैं जहां पे प्रैक्टिकली ओरिजिनल पार्टीज नहीं मर्ज करती बल्कि लेजिस्लेचर पार्टीज ही डिसाइड कर लेती है कि हम दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और 2/3 क्लॉज का इस्तेमाल करती है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक अथॉरिटेटिव जजमेंट आना बाकी है मर्जर के केस में। लेकिन देखते हैं कि स्प्लिट के केस में क्या डिसीजन लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। स्प्लिट करना मतलब मैंने जैसा आपको बताया था 1/3 मेंबर्स ऑफ द पार्टी स्प्लिट फ्रॉम द पार्टी, तो उनको भी पहले एग्जेम्प्ट होता था 2003 तक, जब तक वो पर्टिकुलर क्लॉज हटा नहीं दिया गया। अब इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं, जैसे राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेगी, जैसा मैंने आपको समझाया, मर्जर डिसाइड करेगी, ये पहला स्टेप होगा, और लेजिस्लेचर पार्टी एग्री करेगी। ये 2 स्टेप का प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। स्प्लिट के बारे में बोला था लेकिन इन्होंने, ये मर्जर के बारे में नहीं। तो इसका मतलब मर्जर के बारे में जजमेंट शायद आगे आ सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। फिर आता है जगजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। जगजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा ने डिस्टिंग्विश किया था ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी और उसके स्टेट या लोकल विंग को। इसमें ज्यादातर जो स्टेट के अंदर एमएलए होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो कई बार कई स्टेट्स में भी ऐसा देखा जाता है कि स्टेट्स के जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, वो भी ऐसा करते कि मान लीजिए राजस्थान में बीएसपी में ऐसा हुआ था, बहुजन समाज पार्टी में ऐसा हुआ था कि उनके 7 में से 6 एमएलएज ने उनके हिसाब से वोट नहीं दिया था। उन्होंने बोला था कि आप कांग्रेस के खिलाफ वोट दो, उन्होंने वोट नहीं दिया था। लेकिन यहां पे एक तरीके से एंटी डिफेक्शन का इस्तेमाल ना हो, इसलिए उन्होंने बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर ली, बोला कि ये भाई ये तो
2/3 से ज्यादा लोग कह रहे हैं, 7 में से 6 लोग कह रहे हैं हम 2/3 से ज्यादा हैं, हम तो मर्ज कर रहे हैं। आगे मैं महाराष्ट्र की भी कहानी सुनाऊंगा कि महाराष्ट्र में भी ऐसी कुछ चीज अनफर्ल होती है। लेकिन अगर आप देखोगे प्रेजेंट सिनेरियो में, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि सुप्रीम कोर्ट मर्जर के केस में क्या जजमेंट देता है। यहां पे 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट ओनली लेजिस्लेचर पार्टी इफ इट अग्रीज टू अ स्प्लिट इट इज नॉट एनफ। तो क्या यही विजडम हम मर्जर पे भी लगाएंगे, ये आगे आने वाले समय ही बताएगा। महाराष्ट्र के केस में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का केस सामने आया, जहां पे उन्होंने अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से अपने अपने 2/3 एमएलए अलग करके बोला या क्लेम किया कि हम ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी हैं। एकनाथ शिंदे ने बोला वी आर द ओरिजिनल शिवसेना, अजीत पवार ने बोला वी आर द ओरिजिनल एनसीपी। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स के ऊपर यह कहा कि लेजिस्लेचर पार्टी को आप सेम या इक्वेट नहीं कर सकते हो विद द ओरिजिनल पार्टी। सो ओरिजिनल पार्टी और लेजिस्लेचर पार्टी को मर्जर में भी आप अलग अलग ट्रीट करोगे। आप सिर्फ लेजिस्लेचर पार्टी के कहने पे मर्जर को अलाउ नहीं करोगे। ऑल्दो उन्होंने कोई डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का फैसला नहीं सुनाया, उन्होंने वो स्पीकर के ऊपर छोड़ दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाइए। बट हुआ इस केस में ये कि जब तक स्पीकर ने फैसला सुनाया कि कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होगा और अल्टीमेटली इलेक्शन आ गए नवंबर में। सो दैट प्रोसेस इज समवट अनरिजॉल्व्ड। मर्जर को लेकर शायद सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है कोई डेफिनेटिव और जजमेंट आ सकता है आगे। हमारे रैपिड रिवीजन कोर्स के अंदर हम सभी सब्जेक्ट्स को 7 से 8 घंटे में प्रीलिम्स 2026 के लिए रिवाइज कर रहे हैं। जरूर हमसे जुड़ जाइए हमारी वेबसाइट पे जाके www.sleepyclasses.com, और आपको भारी डिस्काउंट भी मिल रहा है इस पर्टिकुलर दिन पे, तो आज के लिए वैलिड रहेगा। प्लीज एक बार वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा।